राजा गुणशेखर की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी कक्ष में बैठकर इस बारे में सोचती है कि एक योग्य वर में क्या गुण होने चाहिए। वह अपने चारों ओर सुंदर फूलों और जटिल टेपेस्ट्री से घिरी हुई है। वहीं उज्जैनी के बाजार में अनेक आह्लादित युवकों द्वारा अपना हुनर दिखाया जा रहा है ताकि वे चंद्रप्रभा का दिल जीत सकें। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से पकड़कर कंधे पर रखा, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। कहानी का प्रारंभ किसी समय उज्जैनी नगरी में गुणशेखर नामक एक राजा शासन करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चुनाव करेगी। राजकुमारी के स्वयंवर में 3 युवक आए। सुरेश्वर, एक महान योद्धा जो किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता था। धनपाल, एक अत्यंत धनी व्यक्ति जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। विद्याधर, एक विद्वान ब्राह्मण जो धर्मशास्त्र और तंत्र मंत्र में निपुण था। सुरेश्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तलवार को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे वह राजकुमारी और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। धनपाल एक भव्य सजे हुए सिंहासन पर बैठा है जो स्वर्ण आभूषणों और खजाने से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा देखने के दौरान उसके अंदर घमंड और गर्व का अनुभव हो रहा है। विद्याधर साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने हुए अखाड़े के केंद्र में खड़ा है। उसकी शांत मुद्रा ज्ञान का संकेत दे रही है, जैसे वह अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। दर्शक गहनता से देख रहे हैं। जैसे ही तीनों युवक अपनी अपनी भूमिकाओं में खड़े होते हैं, प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों और क्षमताओं को दर्शाता है, जबकि राजकुमारी बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रही है। राजकुमारी के स्वयंवर में 3 युवक आए। सुरेश्वर, एक महान योद्धा जो किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता था। धनपाल, एक अत्यंत धनी व्यक्ति जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। विद्याधर, एक विद्वान ब्राह्मण जो धर्मशास्त्र और तंत्र मंत्र में निपुण था। राजकुमारी की नजर तीनों युवकों पर है, जिनमें से हर एक अपने तरीके से उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सुरेश्वर ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जबकि धनपाल ने अपने धन का प्रदर्शन किया और विद्याधर ने अपने ज्ञान से सबका ध्यान खींचा। राजकुमारी सोच में डूबी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा युवक सबसे उपयुक्त है। सुरेश्वर की वीरता, धनपाल की समृद्धि और विद्याधर का ज्ञान उसे मोह रहे हैं। विद्याधर ने अपनी तांत्रिक विद्या से यह पता लगाया कि राजकुमारी किस स्थान पर कैद है और सुरेश्वर को वहां जाने का मार्ग दिखाया। आखिरकार राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाया गया। अब समस्या यह थी कि तीनों युवकों ने उसके उद्धार में योगदान दिया था, लेकिन वह विवाह किससे करे? इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से राजकुमारी किससे विवाह करे? राजा विक्रम ने अपनी गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हर एक युवक की अपनी विशेषता है, लेकिन राजकुमारी को किसकी सच्ची निष्ठा पर विश्वास करना चाहिए? राजकुमारी ने अपने दिल की सुनते हुए सोचा, मुझे यह तय करने में मदद करनी होगी कि कौन वास्तव में मेरे लिए सही है। हर युवक ने अपनी विशेषताओं को साबित करने का प्रयास किया, लेकिन क्या यह दिखावे ही राजकुमारी के दिल को जीत पाएंगे? राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और ज्ञान के साथ फिर से बेताल का पीछा करने का निश्चय किया। वह जंगल में कदम रखते हैं, जहां हर पेड़ के पीछे
बेताल की छाया छिपी होती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। यह दर्शाता है कि चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, राजा कभी हार नहीं मानेंगे। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमारी को सुरेश्वर से विवाह करना चाहिए। धनपाल ने केवल धन दिया और विद्याधर ने मार्ग दिखाया, लेकिन असली पराक्रम सुरेश्वर ने दिखाया। वही सच्चा रक्षक और योग्य पति है। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी कार्य को सफल बनाने के लिए सहयोग जरूरी होता है, लेकिन असली सम्मान उसे मिलता है जो अपने पराक्रम और मेहनत से सबसे बड़ा योगदान देता है। राजा विक्रमादित्य ने फिर से श्मशान घाट जाकर बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर रखा। रास्ते में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले चंपावती नगर में धर्मध्वज नामक एक राजा शासन करता था। वह न्यायप्रिय और सत्यवादी था। उसकी एक सुंदर और विदुषी पुत्री थी जिसका नाम मदन मंजरी था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करेगा जो सबसे अधिक सत्यवादी और धर्मपरायण होगा। राजा ने सभी राजाओं और नोबल्स को बुलाया। राजकुमारियों ने सुना कि उनकी सुंदरता और गुणों के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। कई योग्य राजकुमार आए, लेकिन राजा केवल सत्य और धर्म के अनुयायी को चुनना चाहता था। मदन मंजरी ने यह सब चिंता से देखा।